फतेहपुर सीकरी सीट पर क्या है जनता की राय। यूपी की बात टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर जाना हाल। जनता जनार्दन ने बेबाकी से रखी अपनी राय। जानिए फतेहपुर सीकरी सीट पर क्या है लोगों का मूड। आगरा में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। इन प्रत्याशियों की स्थिति जानने के लिए यूपी की बात टीम ने राजस्थान से सटे फतेहपुर सीकरी लोकसभा के जगनेर गांव पहुंचे। यहां पर यूपी की बात टीम ने जब स्थानीय लोगों से बात की तो उन्होंने साफ बदलाव का संकेत दिया है। वहीं कुछ लोगों का यह भी कहना है कि वो प्रत्याशी नहीं बल्कि मोदी के चेहरे पर वोट करेंगे। हालांकि जमीनी स्तर पर मौजूदा सांसद राजकुमार चाहर का भी काफी विरोध देखने को मिल रहा है। आइए जानते हैं क्या कहते हैं यहाँ की जनता जनार्दन। इस समय मौजूद हैं आगरा की फतेहपुर सीकरी लोकसभा इलाके में। आप देख सकते हैं कि ये जगनेर गांव है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर राजस्थान का जो बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है और ये कह सकते हैं कि आगरा का आखिरी गांव है। इसके बाद जो है राजस्थान की सीमा प्रारंभ हो जाती है। तो यहाँ जगनेर के अंदर किस तरह की जो है मतदाता जो है उनका क्या मूड है, किस तरह का चुनाव को लेकर उनकी जो है रूपरेखा है, किस तरह की उनकी प्रतिक्रिया है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि आगरा में फतेहपुर सीकरी जो लोकसभा है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राजकुमार चाहर और कांग्रेस की तरफ से कह सकते हैं कि जो सिकरवार साहब है वो जो चुनावी मैदान में है। लेकिन इस चुनावी पूरे जो गणित को बिगाड़ने के लिए रामेश्वर चौधरी जो फतेहपुर सीकरी के विधायक हैं, चौधरी बाबूलाल उनके सुपुत्र हैं, वो भी ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। इसमें जनता का क्या कहना है कि हम बात करेंगे एक एक करके। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि यहाँ की जो पहले मूलभूत समस्या क्या है, उन 5 सालों में समस्याओं का निस्तारण हुआ है या नहीं हुआ है? अभी तक कोई समस्या का निस्तारण नहीं हुआ। यहाँ पर मूलभूत समस्या है, एक तो डार्क जोन में जगनेर, तो पानी की सबसे ज्यादा समस्या है। और दूसरी बात, यहाँ जितने भी रोजगार हैं वो खनन क्षेत्र से हैं। तो पिछले लगभग 4-5 सालों से खनन बंद है, तो वह उससे बेरोजगारी बहुत फैली है। तो वो लोग जो खनन क्षेत्र में काम करते थे तो वो इस समय मजबूर होके पलायन होके कहीं बाहर काम कर रहे हैं, अपना परिवार का रोजी रोटी की जो भी जैसी व्यवस्था है वो बना रहे हैं। और मेन समस्या यहाँ एक सड़क की, अक्सर यहाँ जाम लगता रहता है। यहाँ से आगरा तक के जाने के लिए दूर पड़ता है, तो स्वास्थ्य की सेवाएं भी ज्यादा कोई यहाँ अच्छी नहीं है। वसई जगनेर में उस समय तत्कालीन बसपा सरकार में हॉस्पिटल बना था, मैं जानता हूँ शायद 25-30 बेड का हॉस्पिटल है वो। लेकिन अभी तक कोई परमानेंट वहाँ डॉक्टर की कोई तैनाती है नहीं। कोई एक आध फार्मासिस्ट या कोई कंपाउंडर या कोई बैठता होगा, लेकिन परमानेंट कोई डॉक्टर नहीं है। करोड़ों रुपए का हॉस्पिटल वहाँ धूल खा रहा है वसई क्षेत्र जगनेर क्षेत्र में। जगनेर में भी है डिस्पेंसरी, लेकिन उसमें कोई सुविधाएं नहीं है। इलाज के लिए लोगों को आगरा जाना पड़ता है। और यहाँ के जो है थोड़ा पिछड़ा क्षेत्र है, तो कोई अब तक भी जितने भी सांसद विधायक हुए कोई ठीक तरह से इतना काम नहीं कर पाए कि वो जनता कुछ संतुष्ट हो सके उनसे। यहाँ जो राजकुमार चाहर जब सांसद चुने गए और जब सांसद वो बन गए, उसके बाद उन्होंने खुले मंच से कई बार कहा कि मैं फतेहपुर सीकरी की जनता के लिए, जगनेर की जनता के लिए जो पानी की समस्या है उस पर काम करूंगा। तो उस पर कितना काम हो पाया? देखिए अभी तक तो कोई काम हुआ नहीं है। दोबारा इलेक्शन आ गया। आगे उन्होंने पिछली बार भी वादा किए थे, तो वो भी वादे अभी तक पूरे नहीं आए। इस बार फिर वादा करेंगे, जब आगे पता चलेगा जब जनता क्या फैसला लेती है उनके बारे में। लेकिन उन्होंने जिस समय हम यहाँ खड़े हुए हैं उस जगह के लिए उन्होंने ये जो देख रहे हो ना, चारों तरफ खुली खुली व्यवस्था है। यहाँ धूप है, यहाँ जो लोग आगरा के लिए जाते हैं सुबह से शाम तक कम से कम 1000 आदमी डेली जाते होंगे आसपास से आगरा के लिए। तो उनके लिए यहाँ टीन शेड का एक उद्घाटन करने की कहा था उन्होंने खुले शब्दों में, वो आज तक नहीं बन पाया है। कि टीन यात्री को 10-20 यहाँ बैठ के, कहीं सांसद नजर से कोई बन जाता तो बैठ के अपनी सवारी का इंतजार कर लेते। अच्छा, जानना चाहेंगे आपसे ये कि इस समय सभी पार्टियों ने अपनी लड़ाई मैदान में छोड़ दिए, किस तरीके की यहाँ अभी लड़ाई देखने को मिल रही है? देखिए यहाँ सभी की अपनी अपनी लड़ाई है और सभी अपना अपना प्रचार कर रहे हैं। अब देखते हैं जनता किसके काम से किस तरह संतुष्ट होती है और किसका सहयोग करती है, किसका समर्थन करती है। वैसे जो वर्तमान सांसद हैं उनका क्षेत्र में अच्छा खासा विरोध है। क्यों कि वो पिछले 5 सालों में अभी तक किसी के संपर्क में आई नहीं है। अच्छा, फतेहपुर सीकरी जो है जाट बाहुल्य जो है इलाका माना जाता है और इसी हिसाब से जो है टिकटों का भी जो है कह सकते हैं कि लोगों को दी जाती है चुनाव लड़ने के लिए। अब एक बड़ी जो है बात निकल के ये आ रही है कि जो वर्तमान में विधायक हैं
चौधरी बाबूलाल, उनके सुपुत्र रामेश्वर चौधरी निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं, तो उससे क्या लग रहा है किस तरह का गणित रहेगा? देख लीजिए, वो लड़ रहे हैं तो कुछ न कुछ वोट तो प्रभावित करेंगे, क्योंकि बाबूलाल जी की टिकट भी इन्होंने ही कटवाई थी। वर्तमान में जब बाबूलाल सांझी थे तो 4 दिन इनकी टिकट कटवाई। अब उनका चुनाव है तो वो भी उनके वोट प्रभावित तो करेंगे ही। ये आपस की राजनीतिक लड़ाई है, लेकिन इसमें जनता का कोई भला होने वाला नहीं। वो तो उनकी आपस की राजनीतिक लड़ाई है, जनता का क्या भला हो रहा है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जनता को इस बात की बिल्कुल समझ है कि इनकी आपसी राजनीतिक लड़ाई है, लेकिन इसमें इस पूरी लड़ाई के अंदर जनता का कोई भला होने वाला नहीं है। ये साफ तौर पर जगनेर की जनता का कहना है। कुछ साथी हमारे साथ और मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे लोकसभा चुनाव को लेकर? फतेहपुर सीकरी में किस तरह की स्थिति देख रहे हैं? हम तो अंदाजा हम पैर रहते हैं। हाँ। किस तरीके का माहौल अगर आपको चुनने का मौका दिया जाए, किस तरीके का नेता चुनेंगे? हम तो ऐसा नहीं तो चुनेंगे जो टाल टोल के जनता के संग रहे। जनता के साथ बिल्कुल काम पे ध्यान दे, विकास पे ध्यान दे, बाजी पे ज्यादा ध्यान दे। वो जनता की जो समस्या सुने, और फिलहाल में हमारी फौजी बाबा है, खूब जनता ही सुनते है, जनता के संग रहते है, तो जनता बाकी संग है और खुले संग है। आपसे जानना चाहेंगे किस तरह का नेता जो चुनने जा रही है इस बार जगनेर की जनता? जी चौधरी हथुरान है। जान तो दर्शन कराना पूरी 5 साल में, 5 साल में दर्शन ना करे आज आया हुआ है। कल परसों है राजकुमार शासन 5 दर्शन ना करे 5 साल में, केवल वोट मांगे पहले आयो अब आयो वोट ही मांगवे, काम कराना क्षेत्र में रत्ती भर और कौ दुख दर्द में आवना और कोई परेशानी आना, एक वोट नहीं देगी जनता यहाँ की। अच्छा, वोट एक नहीं देगा एक आदमी जला लें 2012 आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे 5 साल के जो है कार्यकाल को, और किस तरह का जो है जगनेर की जनता अपना जो है जनप्रतिनिधि चुनना चाहेगी? भैया यहाँ तो फौजी भाई का जोर है, रामनाथ का, और यहाँ ने आगरा तक अब के ये बीजेपी वालों को बता देगी जनता। और ये बाबूलाल के जो रामेश्वर जी आ रहे हैं वो निर्दलीय, और वो भी दोनों एक ही थाली के चट्टा बट्टा हैं, ये समझ लीजिए आप जो है। और यहाँ पे जो है कांग्रेस का वजूद है, और अब के जो है बेड़ा पार यहाँ से कांग्रेस का ही होगा। जनता इनसे जो है बहुत जो है कोई काम नहीं करवाया इन्होंने 5 साल में, और पानी की समस्याएं, बहुत सारी समस्याएं, और यहाँ पे जो है ये मेन किराया है, ये जो जगनेर का यहाँ पे जो है कोई टीन नहीं है, कोई प्याऊ नहीं है। दूसरी बात, यहाँ आए दिन जो प्राइवेट वालों से और रोडवेज वालों में झगड़ा रहता है यहाँ पे, और ये झगड़े की समस्या है इनका, ना तो इन पे कोई समाधान निकला। इनके पास कोई बात लेके जाओ तो ये उल्टे कहते हैं कि हम क्या करें, हम क्या करें। जब जनता ही की नहीं सुनोगे तो किसकी सुनोगे आप जो है। तो ये जो फतेहपुर सीकरी लोकसभा का महत्वपूर्ण गांव है जगनेर, यहाँ पर जो है वर्तमान में जो सांसद हैं उनके प्रति जो विरोध देखने को मिल रहा है। कुछ लोग और मौजूद हमारे साथ जानेंगे किस तरह से देख रहे हैं पूरे लोकसभा चुनाव को, और कैसा जनप्रतिनिधि चाहती है जगनेर की जनता? जगनेर की जनता जनप्रतिनिधि चाहती है जो जनता की सुने आवाज और आए जनता के पास, और ये लोग तो बिल्कुल आए नहीं सुनाने किस कहाँ जाए, और वहां जाते हैं तो वो कभी कहीं कोई हिसाब किताब नहीं। कोई हिसाब किताब सही नहीं है। अब यहाँ की मूलभूत समस्याएं क्या है? मूल समस्याएं बहुत है। एक तो यहाँ कोई उद्योग नहीं है, सब लोग बैठे हुए हैं, खेती किसानी है वो भी बेकार है, क्या करें बताओ। कोई किसी सांसद के पास है ना एमएलए के पास है। समस्या ये है कि रोडवेज बस स्टैंड का उद्घाटन का आज तक हुआ ही नहीं, स्टैंड बना ही नहीं। समस्या कितनी है ये सांसद देख रहा है, सांसद ने तो आज तक देखा ही नहीं। सांसद ने आज तक ये नहीं देखा कि जगनेर में एक पानी पीने के लिए प्याऊ जनता के लिए हो जाए, एक बस स्टैंड हो जाए। यहाँ बस स्टैंड में लैट्रिन भरी हुई है, और बसों वाले भी बेचारे यहाँ रोड पर खड़े होकर 20 गालियां सुनते हैं दुकान वालों की, और जनता भी परेशान रहती है। क्या सुविधा है? हम तो जनता की सुविधा चाहते हैं, हमें खुद की सुविधा नहीं चाहिए। क्या नाम है आपका? मानपाल सिंह। मानपाल, इस समय क्या लग रहा है फतेहपुर सीकरी जो है लोकसभा में किस तरह की टक्कर देखने को मिल रही है, किस तरह का जो है जनप्रतिनिधि चाहती है? कोई ऐसा राजकुमार चार स्पष्ट बीजेपी आवेगी, भाजपा जा रही है। हाँ भाजपा। तो सब कुछ लोग कह रहे हैं टक्कर की बात चल रही है। टक्कर फक्कर है तो तुम छोड़ी दो नंबर पर आना स्पष्ट तो होती है, राजा बब्बर जी को मिल जाती, टिकट मिल जाती। टिकट कैंडिडेट कांग्रेस का कैंडिडेट सही नहीं। कैंडिडेट नारायण सिंह। नारायण जी, क्या लग रहा है इस बार के चुनाव में जनता के सामने किस तरह के जनप्रतिनिधि को चुनने की चुनौती है, या फिर सबका एक ही मत? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब वही सही है राजकुमार हमारी तरफ से। क्यों राजकुमार चाहत?
वो सही है मोदी जी की वजह से। राजकुमार चाहर सही है, ये कांग्रेस से ये सही नहीं है। ये जो टिकट सही नहीं है, वो राजा पवार को मिल जाती वो अलग वो था, टक्कर मिलती बिल्कुल। हाँ, कांटे की नहीं है। तो सुना आपने, ये थी फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट से जगनेर गांव की जनता जनार्दन की आवाज, जहां कुछ लोग स्थानीय सांसद का विरोध कर रहे हैं तो कुछ लोग पीएम मोदी के चेहरे पर बीजेपी को वोट देने की बात कह रहे हैं। बहरहाल देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले 4 जून को जनता जनार्दन अपना क्या फैसला सुनाएगी। आगरा से संवाददाता सैयद शकील की रिपोर्ट।